हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूजपाद स्वामी विरचित जैन व्याकरण जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं। इस जैनेन्द्र महावृत्ति के अध्ययन में पंच संधि का प्रकरण हमने और आपने जाना। अब सुबंत प्रकरण हमारा चल रहा है। इस सुबंत प्रकरण में अकारांत शब्द में वीर शब्द, सर्वनाम संज्ञक शब्द में सर्व शब्द, विशेष अकारांत शब्द में निर्जर शब्द, अतिजर शब्द, आकारांत शब्द में क्षीरपा, कीलालपा शब्द को जाना। इकारांत शब्द में हमने नेमी और मुनि शब्द की प्रक्रिया को आत्मसात किया। अब हमने जो इकारांत और उकारांत शब्दों की सिद्धि की है, उसमें सूत्र हमारे बीच में आया था स्वसखी, अर्थात सखी शब्द को छोड़कर शेष एकारांत और उकारांत शब्दों की सुसंज्ञा होती है, जिसको कातंत्र रूपमाला में अग्नि संज्ञा कहा है। उस अग्नि संज्ञा को यहाँ पर सुसंज्ञा नाम दिया है। और सखी शब्द की अग्नि संज्ञा नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर सखी को छोड़कर शेष शब्दों की सुसंज्ञा आपके बीच में कही थी। अब हमें ये विचार करना है, चिंतन करना है कि सखी शब्द जब इकारांत है और उसकी हम सुसंज्ञा नहीं करेंगे तो नया काम क्या करेंगे, किस प्रकार से उन शब्दों की सिद्धि करेंगे, ये चर्चाएं आपके बीच में आज हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे सामने शब्द आया सी, सखी। अब ये ध्यान रखना है कि सखी माने दो शब्द हमारे बीच में, एक में ह्रस्व सखी और एक में दीर्घ सखी। ह्रस्व सखी का अर्थ होता है मित्र पुल्लिंग और दीर्घ सखी शब्द का अर्थ होता है स्त्रीलिंग। तो ये पुल्लिंग प्रकरण चल रहा है। यहाँ पर ह्रस्व सखी शब्द है जिसको मित्र कहते हैं। उस सखी शब्द की सिद्धि हम आपके बीच में करने जा रहे हैं। स्वसखी कहकर उसकी सुसंज्ञा का निषेध पूर्व में कर दिया है। अब सी विभक्ति लेकर आते हैं। सबसे पहला सूत्र लगता है अनंग सौ। सख्यु गो अनंग आदेशो भवति अकौ सौ पर। सी विभक्ति के होने पर उसको अनंग आदेश होता है, लेकिन संबोधन में नहीं होता है। कौ की को छोड़कर सी दो जगह पाई जाती है, एक प्रथमा विभक्ति के एक वचन में और एक बोध्य यानी कि संबोधन में। तो संबोधन में उसकी सी की, सु की संज्ञा की जाती है
और की संज्ञा के होने पर वह दो जगह हमारे बीच में पाया जाएगा, इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं अकऊ की रहित सी की अनंग आदेश होता है। अब अनंग आदेश करें हम किसको करें? अनंग में से अन बचेगा। पूर्व में हमने पढ़ा था गित, जिसमें गा की संज्ञा होती है। ऐसा आदेश अंत के स्थान पर होता है, और अंत के स्थान पर आदेश होने का मतलब है सखी में रहने वाली जो ई है उसके स्थान पर अनंग आदेश हो जाएगा, और उसके स्थान पर अनंग आदेश होने पर सख, धन्य अन, धन्य सु, जिसके ऊ का अनुबंध लोप हो गया है। अब आगे हमारे बीच में अगला शब्द सूत्र रखता है उपांत्योलुक, उपांत्योलुंग, अर्थात अलाम तस्य समीपो लुंग लु उंग संज्ञो भवति। यहाँ पर उंग संज्ञा की जा रही है। अलाम जो अंत में है, अलों के अंतर्गत जो अंतिम वर्ण है उसके पूर्ववर्ती शब्द की उंग संज्ञा होती है। उंग जो अल है, अलों के अंत में जो शब्द होगा उसके पूर्ववर्ती शब्द की उंग संज्ञा होती है, जिसको हम उपदा कहते हैं। उपदा तो केवल उपदा संज्ञा करने वाले को यहाँ पर उंग नाम दिया गया है। अब उंग नाम आने पर अगला सूत्र लगता है धे कौ। पूर्व में सी औ जस औ, इनकी हमने धा संज्ञा की थी। इनको सर्वनाम स्थान भी कहते हैं और घुट विभक्ति कहते हैं। तो अगला सूत्र आता है घे कौ। यहां पर फिर ध्यान रखना, कौ माने की को छोड़कर कहा जा रहा है। की वर्जिते धे परतो नकारांत से गो उंगो दीर्घ भवती। नकार की जो उपदा है, उंग है, उसके लिए दीर्घ होता है धे माने धा विभक्तियों के होने पर, यानी कि सु औ जस औ, ये पांच विभक्तियां धा विभक्तियां कहलाती हैं, जिनको हम सुट कहते हैं। उन पांच विभक्तियों के होने पर जिन शब्दों के अंत में नकार होता है उनकी उपदा को, उंग को दीर्घ आदेश होता है। तो यहाँ पर सकंद शब्द में जो आ है, उस आ को दीर्घ आदेश होगा, यानी सक धन आन धन सी। ये प्रक्रिया हमारे बीच में हो गई। सक धन आन धन सी। अब यहाँ पर जो सी विभक्ति हमारे बीच में आई है, उसके लिए फिर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है हल ज्ञापोद्या सुसित्य नच। इस सूत्र के माध्यम से दोबारा देखते हैं, हल ज्ञापोद्या सुसित्य नच। ये सूत्र कहता है हलंतात, हलंत से परे हो, दी, दी से परे हो, और गयाप, गी और आप,
इनसे परे रहने वाला जो सु और सी आदि हैं उनको खम होता है, अर्थात लोप होता है। अब लोप किसका करना है? सी का। किस सूत्र से करना है? ये सूत्र जो हमारे बीच में आ गया, उसी सूत्र से हमें इसका खम करना है। हल ज्ञापोद्या सुसिप्त्य नच हलंतात गी आप यह दी तदंता च परेशान सुसिप्तादि सिप्ता सिप्ती नाम खम, यानी खम माने लोप होता है। तो किसका लोप किया हमने? सी विभक्ति का। अब हमारी स्थिति बची है सक धन आन। तो अगला सूत्र हमारे बीच में आता है न खम मृदंतस्याकौ। यहां पर भी संबोधन से रहित कहा है। मृदंत से नस्य खम भवती अकौ परता, अर्थात मृदंत अंग का जिसकी मृत संज्ञा की गई है उसके अंत में रहने वाले नस्य का खा होता है अकौ परता, सी विभक्ति को छोड़कर। यानी कि सी विभक्ति संबंधी ना का लोप नहीं होता है, बाकी जगह इसका लोप हो जाता है। पदस्य इति वर्तते, यहाँ पर पद का ग्रहण करना, अर्थात की वर्जिते स्वादो पदस्य यो अवयवः मृदंतः तस्य तस्य खम भवति इत्यर्थः। इसका अर्थ ये हुआ कि पद के अंत में रहने वाले नकार का लोप हो जाता है। तो यहाँ सकान में रहने वाला जो ना था उसका लोप हो जाएगा और पहला प्रयोग बन जाएगा सका। पुनः एक बार बनाने की कोशिश करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास में शब्द है सखी, और सखी शब्द के लिए सूत्र बीच में आया था स्वसखी, अर्थात नेमी शब्द की जब हमने सिद्धि की थी उस समय बताया था कि एकारांत और उकारांत शब्दों की सुसंज्ञा होती है, परंतु सखी शब्द को छोड़कर। और जब सखी शब्द में सुसंज्ञा होगी ही नहीं तो संबंधी कार्य भी नहीं होंगे। तो सबसे पहला सूत्र लगा है अनंग सौ, अर्थात सखी शब्द के अंत को अनंग आदेश होता है। अनंग में से अन बचेगा और अन की आ की अनुबंध लोप हो जाएगा। गित सूत्र आया था गित। वो गित कहता है कि गा का अनुबंध जहां होता है वह आदेश अंत के लिए होता है। अंत के लिए होने का मतलब है कि सखी में रहने वाली जो ई है उसके स्थान पर अन आदेश हो जाएगा, अनंग आदेश होगा, अन बचेगा। सी विभक्ति के होने पर, संबुद्धि रहित सी के होने पर। तो अब हमारी स्थिति हो गई सकन धन सा। फिर सूत्र आता है उपांत्या लुंग अलाम अंतस्य समीपो अल। अल अलाम माने अल प्रत्याहार। पूरा का पूरा सूत्र जो है वो पूरा का पूरा प्रत्याहार आ जाएगा। ए उण रेल रक ए ओंग है वरट लण यम गण नम झमे घड़ दस जब गढ़ दस खप चटत चट तब कपे ससर हल। ये पूरा अल प्रत्याहार कहलाता है। इसमें कह रहे हैं कि इनके अंत के पूर्व की अलाम अंतस्य समीपा अल उंग संज्ञो भवति। अलाम के अंत के समीप वाला जो अल है उसकी उंग संज्ञा होती है, अर्थात उपदा संज्ञा होती है। उपदा संज्ञा के होने पर उसका नामकरण किया गया है कि उपदा संज्ञा होती है। अगला सूत्र हमारे बीच में आता है धे कौ।
की वर्जिते, की को छोड़कर धाके होने पर, धा का मतलब है पीछे अपन ने संज्ञा की थी कि सी औ जस अम औ, ये 5 जो विभक्तियां हमारे बीच में आई थी क्षीरपा शब्द की जब सिद्धि हम कर रहे थे, उस समय सूत्र हमारे बीच में आया था और वह सूत्र कहता है कि सुडन नपहा, सुड नपहा, अर्थात सुट प्रत्याहार कहलाता है। सी सु औ जस अम औ, इसको सुट कहते हैं। तो इनकी धा संज्ञा की थी नपुंसक लिंग को छोड़कर। तो यहाँ पर 5 जो विभक्ति होती है उनको धा कहते हैं। तो इस सूत्र हमारे बीच में आता है जिस सूत्र के माध्यम से हम दीर्घ करते हैं। उपांत या लुक के बाद में आता है धे कौ, की वर्जिते धे पर तो नकारांत से गो होंगो दीर्घ भवती, नकार की उपदा को दीर्घ आदेश होकर प्रयोग हो गया सक धन आन धन सा। अगला सूत्र आता है हल ज्ञापो द्या सुसिप्त्य नच, हलंतात गी आप यह दी तदंताच परेशान सुसिप्ति नाम खम, अर्थात सी विभक्ति का लोप हो गया। इनसे पहले जो सुसीति आदि शब्द है उनका लोप होता है। सी विभक्ति का लोप हो जाने पर सक धन आन, अगला सूत्र लगता है न खम मृदंतस्याकौ, यहां पर फिर कहा अकौ, की को छोड़कर जो मृद संज्ञक नकार है उस नकार का खौ होता है। यहाँ पर पदस का ग्रहण करना, की वर्जिते स्वादु पदस्य यो अवयवाः मृदन्तस्य तस्य नस्य खम भवति इत्यर्था। तो ना का लोप हो जाने पर पहला प्रयोग बनता है सका। द्विवचन आदि में औ विभक्ति लेकर आते हैं। औ विभक्ति के लेके आने पर धा संज्ञा पूर्व में अपन ने की है और धा संज्ञा हो जाने पर सख्यु रकौ सूत्र हमारे बीच में आ जाता है। सखी धन औ, सख्यु रकौ, अकौ माने की को छोड़कर, बा इति अनुवर्तते, बाकी अनुवृत्ति यहां पर आ रही है। तो सूत्र कहता है अकौ यह सखी शब्द तस्मात् परम धम निधवद भवति, यहाँ पर निधवत कार्य होता है, माने सखी शब्द के सामने जो विभक्तियां हैं कौन सी, धा संज्ञा। धा संज्ञा का मतलब है सी सु औ जस अम औ, जिसमें सुविभक्ति का प्रयोग तो हम सिद्ध कर चुके हैं, सका बना चुके हैं। अब यहाँ पर जो 5 शेष 4 विभक्तियां हैं उनको निधवत किया जा रहा है, माने ना की जहां इत संज्ञा होती है उसको बोलते हैं नित्यवत। तो यहाँ पर अगला सूत्र आता है नित्य चाह। अगला सूत्र हमारे बीच में आता है 175 नंबर का आपके हिसाब से, और वैसे वो सूत्र नंबर है 199 199 नंबर। तो 175 नंबर का सूत्र जो आपके बीच में है वो कहता है नित्य चाह। प्रारंभ में इस पीडीएफ फाइल में जो नी के बी और ई के बीच में जो जगह दिख रही है वहां पर चवर्ग का 5वां अक्षर बैठा हुआ है जिसको बोलते हैं या नित्य चाह। ये सूत्र कहता है कि जहां यहाँ की इत संज्ञा हुई हो और ना की इत संज्ञा हुई हो,
ऐसे अजंत शब्द के गो के स्थान पर आई आदेश होता है। ऐप माने वृद्धि होती है। थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे। पूर्व में सूत्र जो लगा वह कहता है सख्यू रकऊ। यह सूत्र कहता है कि इसको नितवत होता है। नितवत का मतलब होता है जहां ना की संज्ञा होती है उसको नितवत कहते हैं। अब ये सूत्र आता है नित्यचः, अर्थात यहाँ की संज्ञा हुई हो और ना की संज्ञा हुई हो, ऐसे अजंत जो गु संज्ञक शब्द हैं उनको ऐप माने वृद्धि रूप आदेश होता है। यहाँ पर ई के स्थान पर आई आदेश हो जाएगा और आई आदेश होने के बाद में एचो यवा यावा, एचो यवा यावा से आय आदेश हो जाएगा और आय आदेश होने के बाद में प्रयोग बनेगा सकायो। सकायो ये दूसरा प्रयोग बन गया। इसी प्रकार से जस विभक्ति लेकर आएंगे। जस विभक्ति में से अस बचेगा। सर्वप्रथम सूत्र लगेगा सख्यू रकऊ। सख्यू रकऊ इसको निधवत करेगा। निधवत का मतलब है कि ना की संज्ञा जहां होती है उसको निधवत कहते हैं। अगला सूत्र आता है ई नित्यचः, अर्थात यहाँ की संज्ञा जहां हुई हो और ना की संज्ञा जहां हुई हो, ऐसे शब्दों को वृद्धि रूप एक आदेश होता है, ऐप आदेश होता है। तो सखी में रहने वाली जो ई है उसको वृद्धि आई हो जाएगी और एचो यवा यावा सूत्र से आय आदेश होकर प्रयोग बनेगा सकाया। अम विभक्ति के आने पर भी सकायम और औ विभक्ति के आने पर भी सकायो, इस प्रकार से ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। सस विभक्ति लेकर आएंगे और सस विभक्ति के आने पर अब सस विभक्ति की धा संज्ञा नहीं है और धा संज्ञा नहीं होने के कारण इसको आगे का कार्य भी नहीं होगा। पीछे हम सूत्र में नस्य पुंसी सूत्र हमने पढ़ा है। वह नस्य पुंसी कहता है कि सस विभक्ति के आने पर पूर्व स्वर को दीर्घ आदेश हो जाता है और सा के स्थान पर ना आदेश होता है। तो जहां पर सस का जो आ है वह और पूर्व में रहने वाला जो स्वर है यानी कि सखी में रहने वाली जो ई है, उन दोनों को मिलकर दीर्घ रूप होकर सा के स्थान पर ना आदेश होकर बनेगा सखीन। यह प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अब तृतीय आदि विभक्ति में हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि इसकी सुसंज्ञा नहीं है। अब संबोधन में हम प्रयोग करते हैं। संबोधन में पहले ही कह दिया था कि जो अनंग आदेश होगा वह अनंग आदेश संबोधन में नहीं होगा और संबोधन में नहीं होने के कारण जो हमारा सूत्र आया था के रेंग के रेगा और प्रक्षेप, प्रक्षेप सूत्र से सखी की जो ई है उसको ए आदेश हो जाएगा और के रेंगा
सूत्र के माध्यम से संबुद्धि का लोप हो जाएगा तो बनेगा हे सखे। द्विवचन में हे सकायो और बहुवचन में हे सकाया प्रयोग सिद्ध होता है। ता विभक्ति के आने पर अची को यण, अची को यण सूत्र से ता के स्थान पर जो सखी है उसकी ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा तो प्रयोग बनेगा सख्या। फिर भ्याम आदि विभक्तियों में सखी भ्याम, सखी भी। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे प्रत्यय के आने पर अची को यण सूत्र से ई के स्थान पर या आदेश होकर बनेगा सख्ये। फिर भ्याम में सखी भ्याम और सखी भ्या। अब हमारे बीच में गसी और गस विभक्ति आती है, माने पंचमी का एक वचन और षष्ठी का एक वचन। अब इसकी सुसंज्ञा है नहीं है, सुसंज्ञा नहीं है तो पीछे वाला कार्य भी नहीं होगा। तो पुनः अगला सूत्र हमारे बीच में आता है खेत्या दतः, खेत्या दतः। अगला सूत्र हमारे बीच में आता है जो आपके यहाँ 176 नंबर का सूत्र है और वह सूत्र कहता है खेत्या दतः, अर्थात सीखी तीती सब देव्या परयो गसी गसो अत उद्भवती। गसी गस का जो आ है उसके स्थान पर उ आदेश होता है। सखी शब्द के में रहने वाले जो गस और गस विभक्ति हैं, गसी और गस विभक्ति हैं, उसके आ के स्थान पर उ आदेश होता है, अर्थात अस के स्थान पर उस हो जाएगा और सूत्र लगेगा अची को यण। और अची को यण सूत्र के माध्यम से उसको ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा और अजीनम परिण संयोज्यम सजुसोरी और रा का फिर विसर्ग विरामे विसर्जनिया तो प्रयोग बन जाएगा सख्यु। सखीभ्याम सखीभ्यः, षष्ठी में भी सख्यु। उस विभक्ति के आने पर अची को यण सूत्र से ई के स्थान पर या आदेश होकर बनेगा सख्यो हो। आम विभक्ति के आने पर प्रेल मिवाप चतुरो नुट, प्रेल मिवाप चतुरो नुट सूत्र के माध्यम से नुट का आगम होगा। नुट में से नाम मात्र शेष रहेगा और अगला सूत्र है नाम में तिसरी चसरी। इस सूत्र के माध्यम से सखी में रहने वाली जो ई है उसको दीर्घ आदेश हो जाएगा तो बनेगा सखी नाम। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में गी विभक्ति आई है और गी विभक्ति के आने पर सूत्र था औदच सौ, औदच दच सौ। गी के स्थान पर औ आदेश होगा, लेकिन वहां पर दो काम होते थे। एक तो सुसंज्ञा को अंत को अकार आदेश होता था और घी के स्थान पर औ आदेश होता था, तो वहां पर सूत्र लग जाता था ए चेप। परंतु
सखी शब्द की सुसंज्ञा नहीं है, और सुसंज्ञा नहीं होने के कारण औदच्च सोहो सूत्र के माध्यम से जो गी विभक्ति है उसके स्थान पर औ आदेश होगा मात्र, और सखी के ई को अकार आदेश इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसकी सुसंज्ञा नहीं है। फिर अची को यण सूत्र के माध्यम से ई के स्थान पर या आदेश होकर प्रयोग बनेगा सख्यौ। द्विवचन में भी अची को यण सूत्र लगाएंगे तो बनेगा सख्यो हो, और शुभ विभक्ति के आने पर त्यादेशयो हो सूत्र से दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश होकर प्रयोग सिद्ध होता है सखीसु। इस प्रकार से सखी माने मित्र, मित्र शब्द की सखी शब्द की सुसंज्ञा नहीं होने पर सका सकायो सकाया, हे सके हे सकायो हे सकाया, सकायम सकायो सखीन, सख्या सखिभ्याम सखीवी, सख्ये सखिभ्याम सखिभ्यः, सख्युः सखिभ्याम सखिभ्यः, सख्युः सख्योः सखीनाम, सख्यौ सख्योः और सखीसु, ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। शेष चर्चाएं अगले सत्र में पति शब्द के साथ हम अपनी चर्चा आपके बीच में रखेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।